हम सब ने देखा है। और मम्मा आपने भी तो देखा था ना। तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आपने भी देखा है कि चित्ता ने मेरे पापा को गोली मारी है, तो फिर आप इसे पनिश क्यों नहीं कर देते मम्मा? ये कोर्ट केस, ये सब ड्रामा क्यों? क्यों मम्मा क्यों? आप सीधे सीधे चित्ता को पनिश क्यों नहीं कर देते मम्मा? Just hang this man मम्मा, just hang this man. क्या गीता मैडम खुद वहाँ थी? जज साहिबा जब खुद थी तो फटाफट फैसला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, एकदम फैक्ट है। सुनाइए फिर। इतना लेट क्यों हो रहा है? हाँ बिल्कुल, एकदम फैक्ट। साइलेंस प्लीज। बेटा प्लीज कोर्ट के डेकोरम को बने रहने दो। मिलॉर्ड, अगर आप इजाजत दें तो मैं दूसरे चश्मदीद गवाह सपना राजवंशी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जी, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये समय उसके लिए बहुत नाजुक हो सकता है, इसलिए प्लीज सवालों की प्रासंगिकता को बनाए रखिएगा और सिर्फ केस के प्रसंग से जुड़े सवाल ही पूछिएगा। बिल्कुल मिलॉर्ड, मैं सपना राजवंशी से आग्रह करूंगा कि विटनेस बॉक्स में आ जाएं। उस दिन मेरे पापा ने मुझे एक चॉकलेट ड्रिंक दी और मैं उसे पीकर डीपली सो गई। बट व्हेन आई वॉक अप तो मैंने देखा ये आदमी मेरे पापा से लड़ रहा था और ये लड़ते लड़ते मेरे पापा को गोली मार दी। He killed my father. Killed my father. बेटा आप चुप हो जाओ, रो मत। अच्छा बेटा ये बात बताओ, उस वक्त आपकी मम्मा भी आपके साथ थी जब ये सब हुआ? मिलॉर्ड, ये कोर्ट आज कुछ ऐसा देख रहा है जो पहले कभी नहीं देखा। एक चश्मदीद गवाह जो जज के तौर पे यहाँ मौजूद हैं और पुलिस की लापरवाही की वजह से उन लोगों ने इस बात को एफआईआर में डाला ही नहीं। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कृपया प्रसंग पर ही रहें। आप सीधा इस केस पर क्यों नहीं आ जाते? बस वहीं आ रहा हूँ मिलॉर्ड। अगर ये अदालत सारी संवैधानिक शक्तियों से मुझे आपको कटघरे में बुलाने की इजाजत दे तो एक जज के तौर पर नहीं बल्कि एक चश्मदीद गवाह के तौर पर आपसे कुछ जानना चाहूंगा। फिर मुझे लगता है कि मैं इस केस को काफी आगे बढ़ा पाऊंगा और जिससे कोर्ट सही निर्णय ले पाएगा। ठीक है, कानून इसकी इजाजत देता है और गवाह के रूप में मुझे अपना बयान देने से कोई परहेज नहीं। मम्मा तो जज है, उनसे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे? क्योंकि बेबी उन्होंने भी तो सब कुछ देखा है ना, और कानून की नजर में सब कुछ बराबर है, इसीलिए। तो गीता जी, आपका अतीत में हरीश चित्ता के साथ नाजायज संबंध थे और उस नाजायज रिश्ते से आपकी एक नाजायज बेटी भी है, जागृति। तो क्या एसपी अमोल राजवंशी को मारने का कारण यही था ताकि आप तीनों उसके बाद आसानी से फिर से एक साथ हो सके? क्या इस घटना को आप तीनों की एक सोची समझी साजिश मानी जाए? जज हो के ऐसा चरित्र, क्या इसमें भी कोई सच्चाई हो सकती है? पुराने संबंध हर चरित्र का पतन कर देते हैं, इसमें कोई सच्चाई होगी? ऐसे चरित्रहीन औरत को जज बना दिया, ये पूरे समाज को खराब कर रही है।
अरे कैसे संस्कार हैं इसके? औरत की मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहा इनको। चित्ता से संबंध और नाजायज बेटी भी। छी छी छी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है गीता। एक बार गलत मौके पर झूठ बोला था, आज इस झूठ का पश्चाताप करने का मौका मिला है हमें। रुक जाइए मैडम, हम मानते हैं हम अपराधी, तो कोनो गवाही का जरूरत ही नहीं है ना मैडम। हमने ही मारा है एसपी को। हम सच कह रहे हैं मैडम। अमूल मन एसपी को हमने ही मारा है। जब हमें पता लगा कि उसकी गंदी नजर बिंदी पर है तो बस हम मौका ही ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और उसको मार कर उसका खेल खत्म कर दें। और मार दिया हम उसको। हमने ही मारा है मैडम, हमने ही मारा। हरीश, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैडम जी, पापा एकदम झूठ बोल रहे। वो नहीं चलाया गोली। आप तो जानती है ना पापा झूठ बोल रहे। वकील काका, पापा एकदम झूठ बोल रहे। गोली नहीं चलाया है। वो नहीं मारे सकता कि पापा को। कम ऑन मम्मा, अब तो इस चीता ने भी बोल दिया है कि ये किलर है। अब आप इसे फटाफट से पनिश करो। राम जी, बाबा को बचा लीजिए। राम जी, बाबा को बचा लीजिए। आरोपी के अपने अपराध को स्वीकार करने और चश्मदीदों की गवाही के आधार पर ये अदालत मानती है राम जी, ये अदालत मानती है कि हरीश ने ही अमोल की हत्या की है। और अदालत इस केस की परिस्थिति को देखते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर यानी कि दुर्लभतम केस में भी वर्गीकृत नहीं करती। इसीलिए सब बयान और सबूतों के आधार पर मुलजिम हरीश को मुजरिम मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। झूठ है, हरीश काका झूठ बोल रहे हैं। माँ, पापा झूठ बोले एकदम। माँ, रुके माँ। पापा। पापा रुको। पापा, पापा। इस ससुरी मोहब्बत ने ना बहुतों की जवानी खराब की है।
इस ससुरे चित्ता के जवाने भी नप जाएगी जेल में। कहने को तो दुई दुई औरतें इस पे जान छिड़कती हैं, लेकिन बेचारे के नसीब में एक भी नहीं है। अब इसकी पूरी की पूरी जिंदगी प्रेमी बनके जेल में ही कटेगी अब। उनकी याद में आंसू बहाता रहेगा, मोहब्बत मोहब्बत करता रहेगा। जय हिंद मैडम। सिंह, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। जी मैम। अरे सब लोग चलो बाहर। मैडम आप भी चलिए, बाहर चलिए। क्यों हरीश? इतने सालों पहले तुम्हारा साथ देने का बारी है, हम पीछे हट गए, हमारे कदम पीछे हट गए, तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। शायद उस समय वो मासूम जग्गू ही दुनिया में आई थी, हम मजबूर थे। लेकिन कितनी बार जरूरत के समय तुम्हारा साथ नहीं देंगे गीता। एक बार की गलती की सजा आज तक मिल रही है हमें। कचहरी में हमारा अपराध साबित करने के लिए तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछालते, हम चुप रहते का? नहीं गीता, माना मान बचाने के लिए 20 साल की सजा बहुत कम है, लेकिन ये तो हम आज जीवन भी जेल में गुजार देंगे। तुमने अपराध स्वीकार कर लिया। पता है इसने मुझे कहां खड़ा कर दिया है? जागृति की अपराधी बन गई हूं मैं। क्या कहूंगी उससे कि तुम्हारे एक स्वीकार ने न्याय को कटघरे में खड़ा कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा हरीश? क्यों स्वीकार किया झूठ? सच एक ही है गीता कि गोली चली भी कप्तान साहब पर, और बंदूक हमारे हाथ में थी गीता। बाकी तुम चिंता मत करो गीता, तुम्हारी बेटी ना बहुत ही समझदार है, ना ही वह तुम्हें अपराधी समझेगी और ना ही कोनो सवाल करेगी। तुमने ऐसा काहे किया बाबा? बाबा, तुमने ऐसा काहे किया? चिंता मत करना जग्गू, अपना ध्यान रखना बेटा। बाबा की बहादुर बच्ची है ना तू। ये गलत फैसला है बाबा। माँ को पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। ये न्याय नहीं है बाबा, ये न्याय नहीं है। जिस कुर्सी पर तेरी माँ बैठी है ना जग्गू, वो आसान जगह नहीं है बेटा। सच तब तक सच नहीं होता जब तक सबूत ना हो। तेरी माँ का कोनो दोष नहीं है। अपनी माँ का साथ देना जग्गू, और एक वादा कर हमसे, तो अब हमसे भेंट करने नहीं आएगी। वादा कर बाबा से। चलो हरीश, समय हो गया। बाबा, हम तुमसे वादा करते हैं बाबा कि हम तुमसे मिलने तभी आएंगे जब हम तुमको बेगुनाह साबित कर देंगे। बाकी गीता, जिम्मेदारी तुम्हारी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें ना दोनों बेटियों का अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। गीता, जग्गू का बहुत ही ख्याल रखना। वो जग्गू ना अपने बाबा के बिना कभी रही नहीं है, तो जग्गू का अच्छे से ख्याल रखना गीता। मैडम साहिबा, इसको जेल में शिफ्ट करने का आदेश है। कुमार, जागृति सही बोल रही है हरीश। तुम्हारे माथे से इस हत्या का कलंक जरूर मिटेगा।
क्या हो रहा है साहब? तुम किस बात का जश्न मना रहे हो? अरे दद्दा, बलाए टल गई बलाए। जी के चक्कर में पूरा बस्ती पे आफत आता था ना, वो हरिश्बा को सजा हो गया है। अब कप्तान साहब की जो हत्या की थी ना, अब उनका गाज बस्ती पे नहीं गिरेगा। बस्ती में आग आप लगाए थे ना बल्लू काका? क्या मतलब है तेरा? ये बला कौन है? आप जो हमारी पूरी बस्ती में आग लगाए, या हमरे बाबा जो दद्दा का आदेश मानने के लिए दद्दा के पास खड़े रहते? हम बला दिखते हैं तेरे को? तो फिर आप हमको ये बताइए बल्लू काका कि वो दिन जब सरकार आपको पूरी बस्ती से माफी दिलवाए थे, तब तो आपको इतना खुशी नहीं हुआ था कि आपको ढोल पीटने का मन किया, लेकिन बाबा की जेल जाने से आपको ऐसा क्या मिल गया जो आपको नाचने का मन कर गया? I found it! मैंने किलर को ढूंढ लिया। Yes! मैंने सुना है कि जब किलर को पनिशमेंट मिलती है तब उसे जेल की सड़ी रोटी खानी पड़ती है और जेल का गंदा पानी पीना पड़ता है। अरे वाह सपना, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तुमने तो राइमिंग ही कर दी। पर मेरा एक क्वेश्चन था। क्या सूरज? अब किलर का दोस्त क्या करेगा? लगता है किलर के दोस्त का लिप लॉक हो गया है। भाग गया काश तो। अरे डार्लिंग जी, आपको लग गई क्या? काली जी अम्मा। ये सब का है? अरे अम्मा, वो कालिंदी जी का मन हो रहा था शिकार पर जाने का, तो हम सोचे चलो जीत का हमारा मतलब है कि अमोल बाबू को जो न्याय मिला है उसकी खुशी के लिए इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। हाँ चले। वो सब ठीक है, ये सब का है? What do you mean, darling जी? These are my torn thighs. This is my shoulder. ये है मेरी गर्दन और ये है। आपका पूरा अंग का प्रदर्शनी करके बताओगी? काली तनिक सोचे हो, इको इस हाल में लेके तुम प्रजा के बीच जाओगे तो का नाम रह जाएगा हमारा? प्रजा अपनी रानी का सम्मान करे और राजा प्रजा से अपनी रानी को वो सम्मान दिलाए, ये काम एक राजा का है। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ के राजा को वो काम बहुत अच्छे से आता है। But darling जी, you don't worry. आप सुपारी काटिए ना, पर थोड़ा ध्यान से। हाँ चलिए। सुनिए, देखिए माँ जी ठीक कह रही हैं, ये शहर नहीं है। हम तुमसे पूछे कहा कि का है और का नहीं है। गंगा जी थोड़ा ध्यान से। का है ना, अभी तक तो हमने केवल गर्दन से मंगलसूत्र निकाला है। ये ना हो कि मंगलसूत्र किसी और के गर्दन में डाल दें। ये चलो ना, तुम कहाँ फंस गए हो इन पुरानी सोच वाली बातों में? हम चलते हैं, चलो। पापा, तुम चिंता मत करना, हम तुमको ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रहने देंगे। और जागृति, शायद मुझे ना हरीश काका को बाहर निकालने का रास्ता दिख रहा है। रास्ता?
कैसा रास्ता आकाश? जागृति, मुझे ना बहुत ज्यादा शक हो रहा है कि उस गेस्ट हाउस की घटना के बाद से पापा जितने खुश लग रहे हैं वो सबूत उनके हाथ लग गया है। और हाँ, आज कोर्ट के फैसले के बाद पापा बहुत अजीब हो गए हैं। कालिंदी आंटी जो भी कह रही है पापा वही कर रहे हैं जागृति। और यहाँ तक कि पापा अभी कालिंदी आंटी को लेकर जंगल में शिकार के लिए गए हैं। हाँ जागृति, और जब मैंने पापा के बारे में माँ को बताया कि कैसे पापा बिना किसी वजह के खुश है, तो माँ ने कहा ये सब कालिंदी आंटी का करा धरा है। गेस्ट हाउस से वो सबूत गायब करने की पूरी योजना कालिंदी आंटी की ही है। मलकिनी काकी ने ये बात कहा? इसका मतलब मलकिनी काकी के पास कोनो बड़का कारण है उस सहरी काकी पे शक करने का। अच्छा, वो तुम क्या कह रहे थे? सरकार सहरी काकी को लेके जंगल गए हैं शिकार करने। हाँ। लेकिन आकाश, ये बात तो हमारे बंदेवी मैया को कबो नहीं पसंद आएगा कि एक बाहर वाला आकर हमारे जंगल में शिकार कर रहे हैं। कौन सी बनदेवी मैया जागृति? अरे आकाश, हमारी बनदेवी मैया जो दुर्गा माँ का स्वरूप है, बुझे?